तो बच्चों कक्षा 10वीं क्लास 10th के लिए एक ये प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूँ। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और इसका मात्रक भी लिखिए और उसी से रिलेटेड है एक डायऑप्टर से आप क्या समझते हो। तो ये दो प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये लेंस से रिलेटेड हैं, तो इसके लिए हम इनको सॉल्व करके देखें। लेंस की क्षमता, अगर उसकी परिभाषा हम देखें तो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है वो उसकी क्षमता के रूप में उसे हम व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी परिभाषा दे सकते हैं। तो आइए चले इसका उत्तर लिख के देखें। लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं बराबर 1/f। f यहाँ पे फोकस दूरी है जो मीटर में मापी जाएगी, यानी मीटर में मापी गई फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता भी कहते हैं। ये P यहाँ पर लेंस की क्षमता है। तो P बराबर 1/f है। इसी सूत्र के माध्यम से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि मीटर में मापी गई फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता भी कहते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। मात्रक लिखने का भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक वो होता है डायऑप्टर, जिसे हम कैपिटल D से लिखते हैं। तो ये हमारा एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है जो 2 नंबर में या एक वाक्य में उत्तर दे उसमें पूछा जाता है। इसी पर आधारित ये जो डायऑप्टर मात्रक है, इसी पर आधारित एक प्रश्न है, एक डायऑप्टर से आप क्या समझते हैं। तो इसका प्रश्न हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम अगर देखें इसे उत्तर, यदि एक डायऑप्टर की मान की बात की गई है तो हम लिख सकते हैं एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी, एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो हमने परिभाषा में भी देखा है कि एक डायऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है और यहाँ पर एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी अगर इस सूत्र में इस f को हम 1 मीटर मान लें तो मीटर माने तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 = 1। तो ये हमारा P यानी लेंस की क्षमता A का मान आया और इसको हम D लिखते हैं। तो यही एक डायऑप्टर का मान हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों इसी लेसन के कुछ आंकिक प्रश्न भी है जो लेंस के क्षमता पर आधारित है और लेंस के फोकस दूरी पर आधारित है। तो ये 3 आंकिक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया हमें 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको प्रश्न में देखना है कि पूछा क्या गया है और मान दिया क्या गया है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है यानी P ज्ञात करना है। और दिया मान हमारे पास क्या है, 2 मीटर यानी फोकस दूरी दिया है। तो हम जानते हैं सूत्र अभी हमने देखा है P = 1/f, ये मीटर में, ये हमारे पास सूत्र है ना। P बराबर 1/f, ये हमारे पास सूत्र है जिसमें हम मान रखेंगे। तो हम यहाँ देखें क्या दिया गया है, हमें P का मान हमको ज्ञात करना है और फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी 2 मीटर यानी ये f का मान f बराबर 2 मीटर हमें दिया गया है और P हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहीं पर इन मानों को इस सूत्र में रखेंगे। एक चीज और उसको हम यहाँ पर गौर करने वाली है
की फोकस दूरी दी गई है, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो अवतल लेंस जब भी आता है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋण में आती है और उत्तल लेंस की क्षमता धन में आती है। ये आपको निश्चित करना है। अवतल लेंस की क्षमता का मान जब भी आएगा वो ऋणात्मक आएगा और उत्तल लेंस की क्षमता का मान धनात्मक आएगा। तो यहां पर हम देखें, मान अगर रखा जाए तो P बराबर 1/, यहां पर F का मान 2 मीटर है, यानी हम यहाँ 2 मीटर रख देते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 मीटर कौन सा आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले स्पष्ट कर दिया है कि अवतल लेंस है तो वो उसका मान ऋणात्मक आएगा, इसलिए हम इसे ऋण मान लेंगे। तो यहाँ पर ये भी ऋण आएगा। जब इसे हम हल करेंगे तो 1/2 मतलब ये आधा हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5। कौन सा मान, ऋण में, क्योंकि ये ऋण है। तो ऋण 0.5 डाईऑप्टर, क्योंकि पूछा गया है लेंस की क्षमता जिसका मात्रक होता है डाईऑप्टर। तो ये P बराबर मान आएगा ऋणात्मक, यानी ऋण 0.5 डाईऑप्टर। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, प्रश्न है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ऋण 2 डाईऑप्टर है। यानी पिछले प्रश्न में हमको लेंस की क्षमता पूछी गई थी, इसमें लेंस की क्षमता हमें दी हुई है ऋणात्मक, वो भी 2 डाईऑप्टर। तो ऋण जब आ गया तो हमने पिछले सवाल में भी ये देखा था कि जब ऋण आ जाता है तो ये ऋण आता है अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के ऋण है, तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का जो हिस्सा लेंस कौन सा होगा, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये अवतल लेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से हम अगर यहाँ पर हल करें तो वही सूत्र हमारा P = 1/f मीटर में। अब यहाँ पर P का मान दिया गया है, F का मान पूछा गया है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे विस्थापित करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे विस्थापित करेंगे। तो आप चाहे तो यहीं पे मान रख के भी इसको हल कर सकते हैं, पर हम इसको शुरू से ही F बराबर 1/P भी लिख सकते हैं। तो F का मान हमारे पास में पूछा गया है और क्षमता यानी P का मान दिया हुआ है, यानी 1/। तो हमने यहाँ पे इसको हल किया, F बराबर 1/P। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक रख दिया, P का मान हमें दिया है ऋणात्मक में 2 डाईऑप्टर, 2 डाईऑप्टर का मान यहाँ रखेंगे 1/2, यानी ये इसका, इसमें जब हम इसको हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा 0.5 मीटर। मीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको फोकस दूरी पूछी गई है और फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है, यानी हमारा आंसर होगा ऋण 0.5 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आंसर आ गया 0.5 मीटर। उसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न का दूसरा हिस्सा था लेंस कौन सा होगा। तो जब ऋण में आंसर आता है तो हम बात कर चुके हैं कि ऋण में जब भी फोकस दूरी आएगी तो वो होगा लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आती है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई डॉक्टर 1.5 धनात्मक डाईऑप्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है, फोकस दूरी बताइए। इसमें भी फोकस दूरी पूछी गई थी, इसमें भी फोकस दूरी पूछी गई है। लेंस कौन सा होगा, बस अंतर यह है कि यहाँ पे लेंस हमें ऋणात्मक मान होने से अवतल लेंस आया था, यहाँ पर धनात्मक मान है। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि यदि धनात्मक मान आता है तो वो लेंस होगा उत्तल लेंस। तो वही हम यहाँ पर सूत्र रखते हैं, P बराबर 1/f, यानी इसको फोकस दूरी पूछी गई है तो F को हम यहाँ पे विस्थापित करते हैं, तो ये हो जाता हमारा F बराबर 1/P। 1/P यानी 1/P का मान हमको दिया गया है धन में 1.5। जब इसे हल करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगी, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यानी 10 दशमलव, अब दशमलव हट गई तो ये बन गया हमारा 15। जब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 5 से 2/3। जब 2/3 आंसर आएगा तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.666, बहुत बार आएगा लेकिन हम इसे 67 भी लिख सकते हैं। और ये क्या पूछा गया, फोकस दूरी पूछी, यानी ये पूरा मान मीटर में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम इसमें प्रश्न पूछा है कि लेंस कौन सा होगा, तो हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि धन हो तो लेंस होगा उत्तल लेंस। तो ये इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो धनात्मक होगा तो उत्तल लेंस और ऋणात्मक हो तो अवतल लेंस। तो लेंस पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं आंकिक प्रश्नों में। और उसी तरह से लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और एक
डायऑप्टर से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न हमारे लेंस से रिलेटेड है।